इनसे हम जानना चाहेंगे। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे आज के शुभ अवसर पर, जैसा कि 20वां स्थापना दिवस निफा का। नेशनल इंटीग्रेटेड फोरम ऑफ आर्टिस्ट एंड एक्टिविस्ट, जिसको हम प्यार से निफा बोलते हैं, निफा परिवार द्वारा यह आज ब्लड डोनेशन कैंप जो है एक बहुत बड़े मकसद के साथ आयोजित किया गया है। आज से ठीक 20 वर्ष पहले निफा का एक जो नाम से एक छोटा सा पौधा जो है लगाया गया था, और आज पूरे वट वृक्ष के तौर पर पूरे देश के अंदर और पूरे विश्व के अंदर जो है अपनी अलग प्रकार की ख्याति प्राप्त किए हुए है। निफा ने अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव इन 20 वर्षों के दौरान देखे हैं। पूरे भारतवर्ष के अंदर, पूरे विश्व के अंदर भाईचारा स्थापित करने के लिए अथक प्रयास किए हैं, और निफा ने अलग अलग सामाजिक गतिविधियों को लेकर के 6 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, जो कि सामाजिकता के पर्याय हैं। और भारत की सर्वश्रेष्ठ संस्था निफा भारत सरकार द्वारा सन 2008 में घोषित की गई थी। जब ये संस्था 2008 में घोषित की गई थी, उस समय से अब तक और उससे पहले उत्तरी भारत की ये एकमात्र ऐसी संस्था है जिसकी रिकॉग्निशन भारत सरकार ने की थी, और सर्वश्रेष्ठ संस्था के तौर पर इनको जो है घोषित करके पूरे विश्व के अंदर एक अलग प्रकार का परचम लहराने का काम निफा ने अलग प्रकार के कामों को आयाम देकर के किया है। और उसी कड़ी में जैसे मैंने जब बताया कि 21 सितंबर सन 2000 में विधिवत तौर पे इस संस्था का रजिस्ट्रेशन करवाया गया था, और तब से संस्था के अंदर पूरे आज 27 राज्यों के अंदर हमारे यूथ वॉलंटियर अपनी अलग अलग प्रकार की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, और 7000 के करीब युवा सक्रिय तौर पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करके समाज, देश और मानवता की भलाई के काम कर रहे हैं। जैसा कि बुराना जी 20 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, तो इस शुभ अवसर पर निफा अब क्या आयोजन करने वाली है? अभी जैसे 20 वर्ष पूरे हो गए, हम बहुत बड़ा आयोजन भी करने की हमारे दिमाग में फिराक थी, जिसमें हमारी इच्छा थी कि हम प्राइम मिनिस्टर, हमारे माननीय राष्ट्रपति इस कार्यक्रम में रहे, लेकिन कोरोना काल की वजह से हमने इस कार्यक्रम को सुरक्षित तौर पर रखा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण और एक नोबल काज के लिए रखा। हमने इसमें घोषणा की कि हम पूरे भारतवर्ष के अंदर 2 लाख ब्लड डोनेट करेंगे, और 1 साल के अंदर 20 लाख पौधे पूरे भारतवर्ष के अंदर लगाएंगे। उसी कड़ी में कल नीलोखड़ी में भगवान परशुराम धर्मशाला में हमने इसकी शुरुआत की थी। वहाँ करीबन 60 से ज़्यादा युवाओं ने ब्लड डोनेट किया, और आज यहाँ पर विधिवत तौर पर केक काट करके हमने 20वें स्थापना दिवस को जो है अपने संस्था के लोगों के साथ, पैटर्न के साथ, आजीवन सदस्यों के साथ और युवाओं के साथ उसको सेलिब्रेट किया। और अब जो है पूरे लगातार 20 दिन 9 अक्टूबर तक अलग अलग स्थानों पर, जैसे क्योंकि करनाल निफा का हेडक्वार्टर है, ब्लड डोनेशन कैंप लगातार जारी रहेंगे। तो ये मैं आपके माध्यम से पूरे करनाल के युवाओं को, युवतियों को ये आग्रह करना चाहूँगा कि इस ब्लड डोनेशन कैंप में वो अधिक से अधिक बढ़ करके भाग लें, और निफा के साथ जुड़ करके उसकी सदस्यता लेकर के अपने जो है पूरे देश, समाज और मानवता की भलाई के साथ जुड़े रहें। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि 20 ब्लड कैंप लगाए जाएंगे, तो क्या यह सिर्फ हरियाणा के अंदर लगाए जाएंगे या करनाल जिले के अंदर लगाए जाएंगे? 20 ब्लड कैंप जो है सिर्फ करनाल हेडक्वार्टर के अंदर लगाए जा रहे हैं। अलग अलग स्थल, चाहे करनाल में है, इंद्री में है, असंध में है, जिला करनाल में है, जिला करनाल में 20 ब्लड कैंप लगाए जा रहे हैं। कल जैसे मैंने आपको बताया कि कल पूरे 150 स्थानों के ऊपर भारत के अलग अलग स्थानों में ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए थे, और आज पूरे जो हमारे 27 राज्यों में जहाँ जहाँ हमारी संस्था के जो है प्रतिनिधि मौजूद हैं, कार्यकर्ता मौजूद हैं, वो जो है आज पौधारोपण करके निफा के स्थापना दिवस को मना रहे हैं। और पूरे देश के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप जो है विधिवत तौर पर लगाए जाएंगे, और 2 लाख ब्लड जो है यूनिट हम जो है देश को समर्पित करेंगे। थैंक चाहूँगा क्या कहना चाहते हैं इस शुभ अवसर पर, जैसा कि आज निफा को 20 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। हाँ जी सर। धन्यवाद आपका। मैं सबसे पहले तो मीडिया के साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि जो 20 साल का सफ़र है, ये निफा का जितना भी जो उपलब्धियाँ रही हैं
उसमें मीडिया का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो। तो मीडिया के साथियों का मैं विशेष धन्यवाद करना चाहता हूँ। और निफ़ा की स्थापना को 20 साल पूरे हुए हैं। इस उपलक्ष्य में पूरे देश में 20 लाख पौधे लगाने का और 2 लाख यूनिट ब्लड दान करने का, रक्तदान करने का संकल्प लिया गया है। उसी कड़ी में ये करनाल में आज रक्तदान शिविर रखा गया है। पूरे देश में हमारे रक्तदान शिविर चल रहे हैं, पौधारोपण के कार्यक्रम चल रहे हैं। करनाल में विशेष रूप से 20 दिन लगातार रक्तदान रहेगा। आज ये दूसरा दिन है और 9 अक्टूबर तक डेली एक जो है वो रक्तदान का आयोजन रहेगा। तो कल कहाँ पर कल सिविल हॉस्पिटल में रहेगा और परसों जो है वो सालवन गांव है, वहाँ पर रखेंगे। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को यही संदेश देना चाहूँगा कि कोरोना के समय जो है रक्त की कमी है ब्लड बैंकों में, तो हम लोग आगे आएँ। थैलेसीमिया के पेशेंट्स को रक्त की जरूरत पड़ती है, जो लोग एक्सीडेंट में जख्मी होते हैं, जिनके ऑपरेशंस होते हैं, उनको रक्त की जरूरत पड़ती है। और रक्त एक ऐसी चीज़ है जो किसी मशीन से नहीं बन सकती, ये तो मानव की शरीर के अंदर ही बनता है और हमको रक्तदान करके ही इसकी पूर्ति करनी पड़ती है। तो यही संदेश देना चाहूँगा कि बढ़ चढ़ कर आगे आए और ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें। 2 अक्टूबर को एक विशेष रक्तदान शिविर है जिसमें सिर्फ महिलाएं रक्तदान करने वाली हैं, तो उसमें भी मैं महिलाओं से, महिला शक्ति से आग्रह करना चाहूँगा, बेटियों से, बहनों से, कि वो बढ़ चढ़ कर भाग लें और उस रक्तदान शिविर को कामयाब करें। तो वह शिविर कहाँ पर लगेगा? वो जो विशेष महिलाओं के लिए होगा? वो प्रेम प्लाजा में लगेगा, रेलवे में। प्रेम प्लाजा में। पर्यावरण को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? पर्यावरण के लिए जो है डेली हम लोग जो भी जितने रक्तदाता हैं उनको हम लोग साथ में एक पौधा भेंट कर रहे हैं, ताकि वो जहाँ रक्तदान करें वहीं साथ में पौधारोपण अपने घर पर जाकर करें। तो पौधारोपण का कार्यक्रम साथ। थैंक यू। देखिए सत्य खबर, सत्य क्रांति पर सबसे पहले रवि भाटिया के साथ।